Yeah, good afternoon everyone. Today we are making continuation video for exercise 9.3 class 11th mathematics. We have discussed till question number 14. I'm starting from question number 15. Question number 15 is in front of you. Can you please read it, Chaitanya? Given a GP given a GP with A is equal to 729 and seventh term is 64. Determine S7. मैं आपके लिए मैथमेटिकली ये चीज़ लिख देता हूँ जो चेतन ने रीड किया. थैंक यू चेतन. क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि एक हमें जीपी गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म है 729 और जिसकी सेवन टर्म हमें गिवन है 64. हमें सम ऑफ सेवन टर्म्स बताना है. ये हमारा क्वेश्चन है. तो बेटा सेवन टर्म हमें 64 गिवन है. आपको nth टर्म का जो फॉर्मूला है जीपी में वो पता ही है. वो है a इंटू आर की पावर n माइनस वन. तो सेवन टर्म की जगह आप a इंटू आर की पावर 6 लिख सकते हैं और इसमें a के प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं 729. तो ये हो जाएगा 729 इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64. आर की पावर 6 आ जाएगा 64 अपॉन में 729. अगर आप इसे देखेंगे तो ये 2 का पावर 6 होता है और ये 729 3 का पावर 6 होता है. तो यहाँ से आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 64 बाय 729 की जगह आप 2/3 होल की पावर 6 लिख सकते हैं. अब जैसे आपने स्क्वायर रूट लिया है, ये के लिखा है मैंने बेटा, टेकिंग सिक्स्थ रूट, राइट. दोनों तरफ हम इसका सिक्स्थ रूट ले लेंगे. जैसे क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वैसे सिक्स्थ रूट इसका ले लिया. सिक्स रूट का मतलब 1/6. ये ऐसे हो जाएगा 2/3 होल की पावर 6 है और इसका सिक्स्थ रूट है. तो ये इसका मतलब है 1/6. 6 इंटू 1/6 ये सिंपली आर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 2/3. ठीक है ना. ये ऐसे 6 की पावर से 6 का रूट कैंसिल, यहाँ 6 से ये कैंसिल. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? 2/3 आ गई है. ठीक है, आर हमारे पास 2/3 आ गया. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. आर 2/3 है मतलब लेस देन 1 है. और अगर आपको एस एन का फॉर्मूला ध्यान हो लेस देन 1 के लिए तो वो होता है ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आर लेस देन 1 है. अब एन के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? 7. 7 टर्म्स का सम चाहिए. ए के प्लेस पे 729, राइट. आर के प्लेस पे ये है 2/3. तो ये हो जाएगा 2/3 होल की पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3. अब इसे बेटा सॉल्व कर लेना. ये एलसीएम आ रहा है 3 आ गया, 3 माइनस 2. ये फर्दर S7 हो जाएगा हमारा 729 स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2 की पावर 6 था 64. तो ये हो जाएगा 128. ऐसे 3 की पावर 6 था 729. तो ये हो जाएगा 2187. और नीचे जो 1/3 बचा है, ये 3 में से 2 माइनस किया था, 1/3 यहाँ बच रहा है, वो ऊपर आके 3/1 हो जाएगा, राइट. और यहाँ आप एलसीएम ले लो. ये हो गया 2187. यहाँ आ गया 2187 माइनस 128. तो फाइनल आंसर आ गया S7 का 729 इंटू में 2157 में से 128 जाएंगे तो बच जाएगा 2059 अपॉन 2187 और यहाँ पर है 3. अब बेटा ये कट करो, 729 3 दा ये जा रहा है और 3 1 दा 3 ये जा रहा है. तो फाइनल आंसर कितना आ गया चेतन ने? 2059 आ गया. ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ. ठीक है, एक सेकेंड. ये आंसर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ साथ साथ. ठीक है, ओके. ये मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ चेतन ने. आई होप आपने कर लिया मेरे साथ. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 मैं करता हूँ. 16th वाला आप करना. रीड कीजिए 17. If the fourth, 10th and 16th term of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. पहले मैं आपको मैथमेटिकली यही चीज़ लिख के देता हूँ कि क्या है क्या नहीं, राइट.
ये है हमारा एक्सरसाइज है 9.3 और क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ टर्म जो है वो x दे रखी है। अब आप सभी को nth टर्म का फॉर्मूला पता ही है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो गैस कीजिए फोर्थ टर्म क्या होगा, ए आर क्यूब, वेरी राइट। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है फोर्थ टर्म के बाद 10 टर्म y दे रखी थी, तो 10 टर्म क्या होगी, a इंटू आर की पावर 9 हो जाएगी, ये 10 टर्म हो जाएगी, राइट। और इसके बाद क्या दिया हुआ था, 16 टर्म, कितनी दे रखी थी, z दे रखी थी। तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 15 इक्वल टू में आ जाएगा z। इसे इक्वेशन नंबर 3 आप दे दीजिए। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है एक्स वाई जेड जीपी में। हमें ये प्रूव करना है एक्स वाई और z जो है वो जीपी में है। और अगर ऐसा होता है वो जीपी में है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वाई बाई एक्स जो है वो z बाय वाई के इक्वल होगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, याद रख लो, मतलब वाई स्क्वायर जो है वो x इंटू जेड के इक्वल होना चाहिए अगर ये जीपी में है। अब अगर आपको ध्यान हो तो y की वैल्यू हमने निकाली थी a इंटू आर की पावर 9, x की निकाली थी a इंटू आर की पावर 3 और z निकाली थी a इंटू आर की पावर 15। अब इसे सॉल्व कीजिए, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, आर की 3 और 15, ये आर की पावर 18 हो गया और यहाँ भी आ गया ये a स्क्वायर आर की 18। तो इसका मतलब है LHS और RHS जो है बराबर आ गई। यही हमें प्रूव करना था, वो जीपी में है। अगर LHS RHS बराबर आ गई, इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स वाई और जेड जो है जीपी में है। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ चेतन ने साथ साथ, ताकि एक रिकॉर्ड आपके पास रहे। आगे कराने से पहले मैं बोर्ड ड्रॉप कर दूं। ओके, तो 17 तक हमारे हो गए हैं। अगला देखिए, इसके बाद मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही मार्क कर लीजिए। 18 क्वेश्चन रीड कीजिए प्लीज। Find the sum of n terms of the sequence 8, 88, 888, 8818। हाँ जी, तो बेटा एक ऐसे जीपी दे रखी है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। इसमें है ना ये सीक्वेंस दे रखी है 8, 88, 888, ऐसे 4 टाइम्स 8, ऐसे करके सीक्वेंस चलती जा रही है और इसका सम बताना। अब भाई ऐड करने मत बैठ जाइए, कहीं तो ऐड करने बैठ जाए ना, है। इसका स्टेप देखो, सबसे पहले स्टेप में ना 8 कॉमन ले लो ऐसे, तो यहाँ बच गया 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 अप टू सो ऑन। अब यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, 9 से बाहर डिवाइड और अंदर 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये चेंज होके सीक्वेंस ये बन जाएगी 8/9 ब्रैकेट में 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9। अब अगला स्टेप पढ़े, ध्यान से देखो, ये जो पहला वाला 9 है इसकी जगह लिखेंगे 10 माइनस 1, 99 की जगह लिख सकते हैं 100 माइनस 1। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 की जगह 1000 माइनस 1 मतलब 10 क्यूब माइनस 1, 4 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स 9 की जगह 10,000 माइनस 1 मतलब कि 10 की पावर 4 माइनस 1, ऐसे लिख देंगे। तो ये आ गए 8/9। अब इसमें से ये वाली जो सारी टर्म है 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, इन सबको आप ऐसे इकट्ठा लिख दो, ठीक है। इन सबको ऐसे इकट्ठा लिख दो और ये जो बाकी बची टर्म है इनमें से माइनस कॉमन लेके 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे अप टू एन टर्म्स तक लिख दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब है, ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशियो हो जाएगी T2/T1 यानी कि 10 स्क्वायर बाय 10 यानी कि क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा, वेरी राइट। और ये 10 R जो है ग्रेटर देन 1 है, फॉर्मूला आपको पता ही है, ग्रेटर देन 1 में ये होता है A ब्रैकेट
आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आप सभी को ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। तो ये आ गया 8/9, ठीक है ना। ए के प्लेस पे 10 लिखो, आर की पावर n मतलब 10 की पावर n माइनस वन अपॉन में 10 माइनस वन, और 10 माइनस वन होता है 9, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। और वन को ऐसे ऐड करते जाओगे ना n नंबर ऑफ टाइम्स, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक नहीं जाता, इसकी वैल्यू याद रखना, नेचुरल नंबर n ही आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया 8/9 स्क्वायर ब्रैकेट 10/9 10 रेज टू पावर n माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस n, याद रखना। इस टाइप के एक दो एग्जाम्पल भी आपको पीछे मिल जाएंगे, राइट। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद मैं चाहूंगा चैतन्य आप क्वेश्चन नंबर 19 रीड करें। Find the sum of the product of the corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1/2. देखिए यहाँ दो सीक्वेंस गिवन है, एक तो है 2, 4, 8, 16, 32 और एक है 128, 32, 8, 2 और 1/2। इनका सम निकालना है। पहले मैं आपको ये सीक्वेंस प्रॉपर लिख के बताता हूँ जिस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। आप ये मान के चलो दो सीरीज गिवन है। पहली जो सीरीज है वो ऐसे है, पहली जो सीरीज है 2, 4, 8, 16 और 32 है। और जो सेकंड सीरीज है वो ऐसे है 128, उसके बाद 32, फिर 8, फिर 2 और फिर 1/2। अब मतलब इनका जो सम है ना वो ऐसे आ रहा है, मतलब इन दोनों का मतलब 2 इंटू 128 है प्लस 4 इंटू 32 है प्लस 8 इंटू 8 है प्लस 16 इंटू 2 है प्लस 32 इंटू 1/2 है। अब ये नहीं कि आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ऐसे नहीं करना। ये ध्यान से देखो, एक जीपी बनेगी, आ गया 256, 128, 64, 32, 16 टू द और ये 16 आ गया। अब ये नहीं इन सबको जमा कर दे भाई, ठीक है। ध्यान से देख, इसमें फर्स्ट टर्म है 256 और कॉमन रेशो क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन रेशो आ गया 126 अपॉन 256 यानी कि 1/2, और कॉमन रेशो लेस देन 1 है तो सम का फॉर्मूला लेस देन 1 वाला लगाइए, और नंबर ऑफ टर्म्स देखेगा तो वो 5 है। तो Sn हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा a, r लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर लगेगा, ठीक है। और a के प्लेस पे 256 ब्रैकेट में 1 माइनस आर की जगह 1/2 होल की पावर 5 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 लगेगा। तो ये 256, इसे सॉल्व करो, 1 माइनस 1/32 और ये आ गया 1/2। यहाँ भी एलसीएम ले ले भाई, ये 32 माइनस 1, ठीक है। तो सम पूछा था 5 टर्म्स का, आ गया 256 इंटू ये आ गया 31/32 और 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया आ गया 2/1, 2 1 दा 2 16 दा। अब अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो ये देख 16 1 दा और 16 16 दा तो सीधा कैंसिल हो रहा है, 31 इंटू 16 496 बच गया। तो सम कितना आ गया 5 टर्म्स का, 496 आ गया। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अगर आपको भी इनकी पिक्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। रब कर दूं, कोई नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा, जो भी रह भी जाएगा तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20th क्वेश्चन भी हमारा करने वाला ही है, पढ़िए 20th क्वेश्चन। Show that the product of the corresponding terms of the sequences ar square 2 ar n minus 1 and ar square 2 ar n minus 1 form a GP and find the common ratio.
देखो दो सीक्वेंस दे रखी हैं, फिर से ए आर स्क्वायर ऐसे करके, और एक कैप्स में दे रखी है। ये कह रहा है इनका प्रोडक्ट जो है जीपी बना रहा है। पहले मैं आपको लिख के देता हूँ ये दोनों सीक्वेंस, राइट। पहले मैं आपको ये दोनों ही सीक्वेंस लिख के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 20th। तो ध्यान से देखिए, पहली जो सीक्वेंस है वो ऐसे दे रखी है, स्मॉल ए आर स्क्वायर अप टू ऐसे चलती जा रही है ए इंटू आर की पावर n-1। ठीक है, ये पहली सीक्वेंस है। और जो सेकंड सीक्वेंस है वो है कैपिटल ए, फिर है कैपिटल ए आर, फिर है कैपिटल ए आर स्क्वायर अप टू कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर n-1। ठीक है, अगर आप इनका सम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का सम, तो ये ऐसे आएगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, फिर ये आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, अप टू इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वैसे ही स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, स्मॉल आर की n-1 इंटू कैपिटल आर की n-1 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इसमें फर्स्ट टर्म है, ये इसमें सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। उसने पहले ही बोल दिया था जीपी बना रही है, तो फर्स्ट टर्म जो है मैं उसे मतलब ए डैश से डिनोट कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म जो है वो है स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, और जो सेकंड टर्म है आर डैश से डिनोट कर रहा हूँ, वो हो जाएगी T2/T1, मतलब स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। इससे ये कैंसल, तो ये बन जाएगी स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है बेटा। ठीक है, और सम निकालना है और n नंबर ऑफ टर्म्स का निकालना है। तो ये जीपी है, उसने बस यही बोला था यहाँ पर। अच्छा, पूरा हमें सम निकालने को बोला ही नहीं है बेटा। देखो ये बोला कि वो जीपी बन रही है, हाँ भाई जीपी बन रही है, कॉमन रेशो बराबर आ रही है। वो मैं और एक स्टेप में वेरीफाई करके दे देता हूँ आपको, क्योंकि ये तो मैंने देखो T2/T1 से निकाला है। अब मैं एक काम करता हूँ, T3/T2 से भी आर डैश निकालने की कोशिश करता हूँ। तो वो क्या आ जाएगी, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में स्मॉल ए कैपिटल आर। स्मॉल ए कैपिटल ए से स्मॉल ए कैपिटल ए कैंसल, स्मॉल आर से ये कैंसल, कैपिटल आर से ये कैंसल। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर ही आ रहा है हर बार। तो अगर आ रहा है ऐसा, तो आप कह सकते हैं ना कि भाई यस द गिवन एक्सप्रेशन इज एन जीपी। ठीक है ना, एक तो उसने ये बोला था कि भाई प्रूव करो ये जीपी है, तो वो मैंने प्रूव कर दिया जीपी है। एक उसने बोला था फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म इस जीपी की क्या आई है, स्मॉल ए इंटू कैपिटल आई है। और एक बोला था कॉमन रेशो बताओ, कॉमन रेशो इसकी आर डैश कितनी आई है, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर आई है। बस इतना सा ही काम आपने इसमें करना है, सम नहीं फाइंड आउट करना है। ठीक है चैतन्य, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ आपके लिए। ओके, अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा चैतन्य आप रीड करें 21st। Find four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18. देखिए हमें चार नंबर बताने हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करें। ठीक है ना, तो अभी मैं इसमें सीधे सीधे मान रहा हूँ जो चार नंबर हैं, मैं लेट कर रहा हूँ उन नंबर्स को, मतलब वैसे नहीं मान रहा जैसे मैंने आपको तीन नंबर के केस में कहा था ऐसे कर लेना, ए बाय आर, ए और ए, ऐसे नहीं मान रहा। मैं मान रहा हूँ, आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही है नेट टर्म का, ए इंटू आर की पावर n-1 होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म बेटा मैं वही ए मान रहा हूँ, सेकंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर हो जाएगी। चार नंबर है ना, थर्ड टर्म में मतलब तीसरा वाला जो नंबर है ए आर क्यूब मान रहा हूँ। और ऐसा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि ये जो चारों नंबर हैं ये ए आर स्क्वायर होगी, राइट, और ये ए आर, हाँ ये ए आर होगी सिर्फ सेकंड वाली। T2 मैं फिर से बता दूं, T1 है ए, T2 है ए आर, T3 है ए आर स्क्वायर और T4 है ए आर क्यूब, राइट, ऐसे हो जाएंगी ये। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कह रहे थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 1। थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है, 9 थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म बेटा क्या थी हमारी, थर्ड टर्म थी ए आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म थी हमारी ए, तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस 9 आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, राइट। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसके बाद आगे कह रहा है इतना हो गया, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म जो है फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, तो T2 इज इक्वल टू बन गया T4 प्लस 18। T2 की जगह आ गया AR, इसकी जगह आ गया AR क्यूब, प्लस में आ गया 18। अब हमें इन्हीं को ऐसे सॉल्व करना है कि हमारी बात बन जाए, ठीक है ना, सारी वैल्यू हमारी आ जाए। तो फिलहाल तो आप इस इक्वेशन को पहले सेकंड दे दो। अब बेटा AR क्यूब अगर इसे बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन आई थी फर्स्ट वाली, इसकी मैं R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा AR क्यूब इज इक्वल टू AR प्लस 9R, ये थर्ड बन गई, ठीक है। और इसी सेकंड को थोड़ा सा डिराइव कर लो, 18 को लेफ्ट में ले आओ, तो ये चीज आ गई, फोर्थ बन गई। और अब आप कंपेयर कर लो किसको, 3 और 4 को। इक्वेशन नंबर 3 है AR क्यूब जो है AR प्लस 9R है, और इक्वेशन नंबर 4 जो है AR क्यूब इज इक्वल टू AR माइनस 18 है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा AR माइनस 18, AR से AR पूरा कट रहा है, ठीक है। ये 9R इक्वल टू 18 लिखा है, तो 9R इक्वल टू माइनस 18 लिखा है, तो R कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, राइट। R हमारा -2 आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू R की आई है ये फर्स्ट में डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल r इन इक्वेशन नंबर 1। वो था a इंटू आर क्यूब, तो a इंटू -8 इक्वल था a इंटू आर, a इंटू -2 प्लस 9। ये सॉल्व करोगे तो बन जाएगा -8a इज इक्वल टू -2a प्लस 9। इसे फर्दर -2a को लेफ्ट में ले जाओ, प्लस हो जाएगा -6a इक्वल टू आ गया 9, राइट। थोड़ी सी कुछ गड़बड़ आ रही है, रुको। अच्छा ये AR स्क्वायर था, सॉरी AR स्क्वायर था, तो ये a इंटू 4 हो गया। ये वाला स्टेप आप काट दीजिए, राइट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये a इंटू AR क्यूब में 1 में डाली एक्चुअली मैंने ना, ओके 1 में डालते तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता, राइट। ये 1 में डाल रहा हूं मैं, यहाँ स्टेप कर रहा हूँ बेटा। 1 है AR स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 9, अगर आपको ध्यान हो तो AR स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 9, और R की जगह -2 डालोगे तो -2 का होल स्क्वायर हो गया 4, और a की जगह a ही रहने दो प्लस 9, तो ये हो गया 4a। इस a को लेफ्ट में ले जाओ तो ये आ गया 3a इज इक्वल टू 9, तो a कितना आ गया बेटा 9/3। अब a हमारे पास आ गया 3 और r आ गया हमारे पास कितना, -2। चारों टर्म निकालो, T1 जो कि a थी वो फर्स्ट टर्म आ गई 3, T2 थी a इंटू आर, 3 इंटू -2 -6 आ गया, T3 AR स्क्वायर 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर 12 आ गया, ठीक है। T4 AR क्यूब, a है 3 इंटू -8 -24 आ गया, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी था, पर ये हमने आपको भेज दिया है। ओके क्लास, अब मैं ये बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद क्लास एक 22nd क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप पढ़ें चैतन्य, 22nd। If the pth, qth and rth term of a GP are a, b and c respectively, prove that a की power q minus r, b की power r minus p, c की power 9 minus q is equal to 1।
तो सबसे पहले बेटा हम यही कर रहे हैं क्वेश्चन, राइट चैतन्य, मतलब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो वरना बहुत लेंदी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 22nd क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मैं आपको लिख देता हूँ इसका मतलब क्या था। क्वेश्चन था पीरियड टर्म, पीरियड टर्म क्या होगी, पीरियड टर्म ये जीपी की बोल रहा है, पीरियड टर्म जीपी की बोल रहा है। अच्छा वो फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लो, ठीक है ना, इंटू आर की पावर पी माइनस वन, ये स्मॉल ए दी हुई है, तो तभी मैंने इसकी फर्स्ट टर्म को जो है जीपी की उसको कैपिटल ए मान लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्यूएट टर्म, क्यूएट टर्म हो जाएगी ए इंटू स्मॉल आर की पावर क्यू माइनस वन, ये स्मॉल बी दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही आर एट टर्म, आर एट टर्म हो जाएगी कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर की पावर आर माइनस वन, इसे भी कैपिटल आर ले लो कहीं आपको कंफ्यूजन हो, राइट। कॉमन रेशियो को तीनों में प्लीज कैपिटल आर ले लीजिए, क्योंकि वो आर एट टर्म जो है वो कितनी दे रखी है, सी दे रखी है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपको बेटा प्रूव क्या करना है, ध्यान दीजिए। टू प्रूव में आपको ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू को 1 के इक्वल करना है। तो मैं LHS लेके सॉल्व कर रहा हूँ, इसे 1 के इक्वल करना है, राइट। तो मैं LHS ले रहा हूँ और स्मॉल a की जगह अब मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं इसे फोर्थ ले रहा हूँ और इन चारों को ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। तो स्मॉल a जो है उसकी जगह आप लिखेंगे कैपिटल A इंटू कैपिटल R की पावर p माइनस वन होल का पावर q माइनस आर। स्मॉल b की जगह लिखेंगे आप कैपिटल A इंटू कैपिटल R का पावर Q माइनस वन होल का पावर स्मॉल r माइनस P। और C की जगह कैपिटल A इंटू कैपिटल R की पावर स्मॉल r माइनस वन होल का पावर P माइनस Q, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। ये कैपिटल A की पावर हो जाएगी Q माइनस R और कैपिटल आर की पावर ये ऐसे हो जाएगी p माइनस, ऐसे ब्रैकेट में लिखना चैतन्य, अभी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कैपिटल ए की पावर है स्मॉल आर माइनस स्मॉल पी और कैपिटल आर की ये पावर है स्मॉल क्यू माइनस वन इंटू स्मॉल आर माइनस पी। ऐसे ही कैपिटल ए की पावर है p माइनस क्यू इंटू कैपिटल आर की पावर है ये स्मॉल आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब बेटा जिनका बेस सेम है उन्हें इकट्ठा कर लो, मतलब ए की पार्ट्स को एक साथ लिख लो, और ए की पार्ट जो हो जाएगी ये क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू हो जाएगी। और ऐसे ही कैपिटल आर की पावर मुझे साथ साथ मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी पी माइनस वन की क्यू माइनस आर से, तो ये करोगे ये आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ऐसे इसमें देखो कैपिटल आर की क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी है, तो ये बन जाएगा बेटा जी क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। और कैपिटल आर की पावर फिर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू है, तो ये बन जाएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। तो ये पी क्यू से ऐसे पी क्यू कट गया, माइनस पी आर से प्लस पी आर कट गया, आर से ये आर कट गया, ध्यान दीजिए, पी से ये पी कट गया, क्यू से ये क्यू कट गया, क्यू आर से ये क्यू आर कट गया, मतलब कैपिटल आर की पार्ट जीरो बच गई। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस क्यू से ये माइनस क्यू कटा, प्लस पी से माइनस पी, प्लस आर से माइनस आर, तो ये ए की पावर जीरो मल्टीप्लाई में आर की पावर जीरो है, मतलब वन इंटू वन वन आ गया, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा सेकंड वीडियो जिसमें हमने वीडियोग्राफी कर लिया क्वेश्चन नंबर 22 तक। तो आप यहाँ तक पहले अच्छे से करिए, फिर हम आगे वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।